डियर स्टूडेंट्स, टीएच एजुकेशन चैनल में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजू शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास की मैथ्स। तो इस सभी वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स सीखेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर 10th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, उसमें 10th क्लास की सभी चैप्टर्स की मैथ की वीडियो इसमें होंगी और इस तरीके से आप अपना कोर्स कवर कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th और 10th की क्लास की मैथ की इम्पोर्टेंस। 9th और 10th क्लास में जो मैथ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हायर क्लास में हमें बहुत मदद मिलती है। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो उन्हें हायर क्लासों में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आर्मी, इन सभी में आप जाना चाहते हैं तो आपको 9th और 10th की मैथ अच्छे से आनी चाहिए, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आज जो बच्चे भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करके चल रहे हैं तो इसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी होगी और सही से सारे नोट्स बनाने होंगे। तो आज हम चैप्टर ले रहे हैं सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं बहुपद। आप टेंशन ना लें, मैंने सेकंड चैप्टर जानबूझ के पहले लिया है ताकि आप और हमारे बीच इंटरेक्शन हो सके और एक दूसरे को समझ आ सके। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद कहते हैं इसे हिंदी में, और इसमें हम समझेंगे इन 4 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यही वर्ड्स हमें क्वेश्चनों में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, पहला है वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं चर। दूसरा है कांस्टेंट, इसे अचर कहते हैं। थर्ड है टर्म यानी कि पद, और कोफिशिएंट गुणांक। अब चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसे समझेंगे। वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू वैरी करती है, यानी कि अलग अलग बदल जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसी को वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं x या y या z या t या u, इस तरीके से जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं ले सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट की बात करें हम, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है, सेम रहती है, वही होती है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कहते हैं इसे। और टर्म की बात हम करते हैं, टर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x है, ये हमारे पास टर्म कहलाएगा, जिसमें 3 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन बना उसी को हमने टर्म कहा। कोफिशिएंट क्या होता है, इसी एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ मैं कोफिशिएंट किसे कहते हैं, यानी कि गुणांक किसे कहते हैं। अगर हमने 3x लिया, ये टर्म है, इस टर्म के अंदर जो ये 3 दिया हुआ है यही x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। जैसे कि एक मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन दी हुई है कुछ इस प्रकार से। अब इससे पूछा गया है आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे एक्स का कोफिशिएंट 3 होगा। तो हमने सीख लिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये लिखा, ठीक है, इसमें कांस्टेंट भी है, टर्म भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है, ये सारे जो है, और बीच में ये दिया है अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये सारे चीज़ें होंगी, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो आएगा यही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पावर होगी, जो पावर इसमें दी हुई है, ठीक है, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है।
एक बार रिमाइंड भी करा दूं कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाता है, इसे हम होल नंबर कहते हैं। पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाता है ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 0 है, तो पावर इनमें से कुछ भी हो सकती है। इनमें से जो भी पावर होगी वही पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये x की पावर 0 होती है, उसका मतलब 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 7, तो 7 भी एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आपको समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने आपको बता भी दिया, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होगी और जिसकी पावर 0, 1, 2, 3 या कुछ भी होगी, होल नंबर होगी, वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, तो स्टार्ट। अब हम देखते हैं, ये मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, बहुपद हैं। तो आप बताइए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और बताएं इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। शायद आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जिसकी भी पावर होल नंबर होती है, होल नंबर की क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी पावर क्या, 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी पावर 1 इधर है, इधर पावर 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल वाला, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब इसकी बात करते हैं। इसमें पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, लेकिन इसमें जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि माइनस में हो गया। माइनस वाला कभी होल नंबर नहीं होता, तो ये है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और इसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो हमने समझ गए हम कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, अगर 2x² लिखा हुआ है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं, ये पूरा है एक टर्म, इसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कहते हैं इसे। अगर 2 टर्म हो जाएंगे इस प्रकार से तो इसे कहेंगे बायनोमियल। और इसके आगे अगर हम लिखते हैं 2x, ठीक है, 3 टर्म हो चुके हैं इसके अंदर, तो लिखेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। लेकिन 3 के बाद 4 टर्म होते हैं, 5 होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये उसके टर्म के अकॉर्डिंग बताएंगे। जिसकी 4 टर्म है तो बोलेंगे हम 4 टर्म पॉलिनोमियल। इस तरीके से बताएंगे। यह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है। कैसे, देखिए, फर्स्ट, अगर हमारे पास 7 लिखा हुआ है और सिर्फ 7 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 होगा। ठीक है, तभी 7 आया होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर हम बात करें 7x की, ठीक है, और 7x हो या फिर प्लस भी दिया हो, टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिग्री की बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं। पावर को इसमें डिग्री कहते हैं, तो पावर की बात कर रहा हूं। तो पावर इसमें है 1, तो हम कहेंगे ये है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसमें कुछ इस प्रकार से स्क्वायर आ जाए
ठीक है, टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, टर्म 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम पावर की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं। तो डिग्री अगर 2 हो तो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 आ जाए, फिर मैं वही कह रहा, टर्म की बात नहीं है, टर्म कितनी भी हो सकते हैं, पावर अगर 3 आ जाए तो हम इसे लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पावर 4 आ जाए तो उसे हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से इसके आगे भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 तक दिया हुआ है, डिग्री 3 तक दिया है, 4 भी आ जाए तो आप समझ में आ गया होगा आपको किसी क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ तक ही दिया होगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं, हम मोस्टली इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो अब हम करना स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे करेंगे। तो अगली वीडियो में आप इसके आगे का देखना। अगर आपको ये भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि एक ग्रुप बन सके और इस तरीके से हमें अच्छा लगे और हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपको समझाते रहें। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के